Good morning, students. I'm Sweta and I'm going to teach you EVS. Class, as you already know that our revision classes are going on. So today I'm going to revise chapter number 3, that is Let Us Play. Okay, in this lesson we came to know what a leisure means free time को हम leisure कहते हैं. What are the things we do in the leisure time? हमने क्या क्या चीज़ें करते हैं leisure time में. As for example, we watch TV, hear music, play games and many more. So in this lesson we came to know what is the difference between individual games and team games. इंडिविजुअल गेम्स अकेले खेलने वाले गेम्स और टीम गेम ग्रुप में खेलने वाले गेम. डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स आर फर्स्ट इंडिविजुअल गेम्स द games in which a player plays alone or against another player are called individual games. बेटा ये ऐसे गेम होते हैं या तो जो प्लेयर होता है वो अकेला खेलता है या फिर किसी के अकेले अगेंस्ट खेलता है, जैसे कि चेस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टीम गेम्स. द टीम गेम्स इन विच अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स प्लेज अगेंस्ट अनदर ग्रुप आर कॉल्ड टीम गेम्स. ये ऐसा गेम्स होते हैं जिसमें ग्रुप मतलब एक बहुत सारे टीम प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, वो दूसरे टीम प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल एक्सेट्रा. In this lesson we also came to know what is a team spirit. Why is it important? The feeling of belonging together in a team is called a team spirit. बेटा एक ऐसा फीलिंग महसूस होना कि हाँ हम इस टीम के मेंबर हैं और इसी टीम के लिए हमें खेलना है, तो इस तरह का जो स्पिरिट होता है उसको हम टीम स्पिरिट कहते हैं. ठीक है. टू विन द मैच एवरी टीम नीड्स द टीम स्पिरिट. कोई भी मैच जीतने के लिए चाहे वो कोई भी टीम हो, उसके अंदर ये टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कैप्टन ऑफ अ टीम डू. टीम का कैप्टन क्या करता है. द कैप्टन चॉक्स आउट और स्केच आउट द प्लान टू प्ले द गेम्स. कैप्टन जो होता है सबसे पहले तो वो स्केच आउट करता है गेम को कि किस तरह से कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ से उसे बॉल पकड़ना चाहिए. इस तरह का ये स्केच करना कहते हैं. खेल कैसा खेलेगा इसको हम स्केचिंग करना या चॉक आउट करना कहते हैं. तो कैप्टन जो है ये सब करता है. इन दिस लेसन वी ऑल्सो केम टू नो दैट लिस्ट सम लोकल गेम्स प्लेड इन इंडिया. कुछ लोकल गेम्स जो भारत में खेले जाते हैं. सम लोकल गेम्स प्लेड इन इंडिया आर वल्लमकल्ली, अ बोट रेस इन केरला. केरला का ओणम के टाइम पे एक बोट रेस होता है, उसे हम कहते हैं वल्लमकल्ली. तीरंदाजी एंड पतंगबाजी आपने देखा होगा, ये गुजरात में बहुत फेमस है पतंगबाजी और तीरंदाजी. मलखम्ब ट्रेडिशनल जिम्नास्टिक्स. मलखम्ब एक है जो हमारा ट्रेडिशनल पूर्वजों से चलता हुआ एक जिम्नास्टिक खेल है. कबड्डी भी आपने बहुत बार सुना होगा. सो ये गेम्स जो हैं ये लोकल गेम्स है, हर कोई हर जगह पे खेले जाते हैं, लेकिन ये खेले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. सांस लेने के प्रोसेस को हम डिस्क्राइब करेंगे. ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस. बेटा ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इज इनहेलेशन, अंदर सांस लेना. द प्रोसेस बाय विच वी ब्रीथ इन एयर मतलब ऑक्सीजन विच एक्सपेंड्स अवर लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन. एक ऐसा माध्यम जिसमें हम हवा, जिसका मतलब ऑक्सीजन भरते हैं अपने लंग्स में. जब हम ऑक्सीजन लंग्स में भरते हैं तो वो एक्सपैंड होता है. एक्सपैंड बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसा आपने देखा होगा एक बैलून के अंदर आप जब हवा फूंकते हो, हवा डालते हो तो वो कैसे फूल जाता है, उसी तरह से हमारे लंग्स भी फूल जाते हैं ऑक्सीजन से. इसे हम कहते हैं इनहेलेशन. Next is exhalation, the process by which we breathe out air which is carbon dioxide which contracts our lungs
इज कॉल्ड इनहेलेशन। बेटा ऐसा एक माध्यम जिससे अंदर की गर्म हवा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर छोड़ देते हैं, उसी तरह से जैसे हम बैलून का अंदर का हवा जब बाहर छोड़ देते हैं तो कैसा बैलून हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो उसी तरह से हमारे भी सांस के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर निकाल देते हैं तो उस टाइम भी हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है क्लास। So this was the chapter 3. Let us play. Now start chapter 4. Chapter 4 different jobs, अलग अलग कार्य। बेटा हमने chapter 4 में अलग अलग कामों के बारे में पढ़ा है। In this lesson we came to know that what are essential services. हम इस लेसन में ये पढ़ा है हमने कि essential services ज़रूरत सेवाएं किसे कहते हैं। The services that we need every day are called essential services. बेटा जो रोज़ जो सेवाएं हमें ज़रूरत होती हैं, जैसे दूध वाला, वेजिटेबल्स बेचने वाला, न्यूज़पेपर वाला, क्लीनर जो हमारे घर के बाहर सफाई करते हैं, ये सब हमारे रोज़ाना के ज़िंदगी में चलने वाले सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एसेंशियल सर्विसेज। हम क्यों दूसरों पे निर्भर रहते हैं इन एसेंशियल सर्विसेज के लिए। We depend on others for essential services because we cannot do everything by ourselves. हम दूसरों पे इसलिए निर्भर रहते हैं क्योंकि हम अपने आप ये सारा काम नहीं कर सकते। And it needs different skills and tools. और इनको करने के लिए स्किल्स होने चाहिए और औजार होने चाहिए। जैसे कि आपके घर में अगर पानी का पंप खराब हो जाए, क्या आप अपने आप उसे ठीक कर सकते हो? उसके लिए औजार भी चाहिए और उसे कैसे रिपेयर करना चाहिए वो जानकारी होनी चाहिए। तो वो किसके पास नॉलेज है? प्लम्बर के पास। तो आप प्लम्बर को ही बुलाओगे। तो इसीलिए हम दूसरों पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिविजन ऑफ लेबर। लेबर्स में डिवीजन का क्या मतलब है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सेपरेटिंग वर्क into tasks such that each task is done by a different person is called division of labor. बेटा काम को अलग अलग भागों में बांट के अलग अलग लोगों को देना, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि समझ लीजिए, लोग काम तो हर तरह का काम ही होता है, ठीक है, लेकिन जैसे आप अपना घर बना रहे हैं, हम घर बनाते टाइम मिस्त्री अपना काम करता है, मिस्त्री का लेबर जो सीमेंट मिलाना उसका अपना काम होता है, ठीक है। और जो घर बन जाता है उसके अंदर आपका पाइपलाइन लगाने वाला अलग होता है, बिजली का इलेक्ट्रिशियन अलग होता है, बिजली का कनेक्शन। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग लोगों को बांटना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स एंड हॉकर्स सेल देम टू द पीपल। किसान खेत में अनाज या सब वेजिटेबल्स उगाता है, लेकिन वो किसान इंसानों तक, मतलब हम लोगों तक नहीं लेके आता। वो किसको देता है? हॉकर्स को, जो बीच में जो सब्जी बेचने वाले अंकल होते हैं ना, उन लोगों तक ले जाते हैं। वो लोग खरीद के वो हम तक लेके आते हैं। ओके क्लास, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर? डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट ऑफ लेबर। लेबर की रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? Respect for all kinds of work and the people who do them is called dignity of labor. बेटा हर तरह के काम को हमें रेस्पेक्ट, आदर और सम्मान करना चाहिए, और उस इंसान को भी जो वो कार्य कर रहा है, इसको हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। सो क्लास, I think you must be clear chapter 3 and chapter 4. Thank you.